हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 3A का प्रश्न नंबर 5। हल कीजिए। x/2 + 2y/2 बराबर -1 तथा x - y/2 बराबर 3। ये प्रश्न इन सभी प्रश्नों से थोड़ा कठिन है क्योंकि बटा में है, अपॉन में है। इसको हल किया जाएगा और बहुत ही अच्छा प्रश्न है जिससे हम लोग सभी प्रश्नों को हल करना समझ सकते हैं। और इसमें ये नहीं बोला है कि आप विलोपन विधि से करिए चाहे प्रतिस्थापन विधि से करिए, लेकिन हम इसको विलोपन विधि से ही करेंगे ताकि आपको जो मैंने कल क्वेश्चन बताया था ये वाला दूसरा प्रश्न और ये पहला इसी तरह से सेम होगा विलोपन विधि से, क्योंकि यहाँ लिखा है विलोपन विधि से हल करिए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आप जो बटा है, अपॉन है, बटा वाला, इसको हटाने का प्रयास करिए। आप इसको किसी भी तरीके से हटा सकते हैं, चाहे एलसीएम से चाहे तिर्यक गुणा से। तो हम तिर्यक गुणा से करते हैं सबसे अच्छा। 3 का यहाँ गुणा करेंगे 3 का x में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3x, और 2 का यहाँ करेंगे 2 दूनी 4y, और नीचे का नीचे में जब गुणा करेंगे 3 दूनी 6 बराबर -1। इसको बोलते हैं तिर्यक गुणा करना। अब देखिए यहाँ ये बटे में है यानी भाग है, बटा का मतलब होता है भाग। अगर ये भाग में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 6 का 1 में गुणा कर देंगे। जब 6 का 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा -6। ठीक है, -6 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम लोग समझ लेंगे 1। और ये जो दूसरा वाला है इसको भी करिए। देखिए इसके बटे में 1 समझ लीजिए, जब भी कभी बटे ना हो तो उसको 1 समझ लिया जाता है। अब इसको तिर्यक गुणा करिए। 2 का x में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2x, और 1 का y में करेंगे तो 1 लिखते नहीं इसलिए केवल y, और नीचे का नीचे में करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, 2 एकम 2। अब ये 2 ये भाग है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 3 6, समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से हमारा पहला भी समीकरण तैयार हो चुका है और दूसरा भी समीकरण तैयार हो चुका है, क्योंकि जो बटा था वो बटा हमने हटा लिया है। अब आसान हो गया है ये प्रश्न। अब हमको बस दिमाग इतना लगाना है, चाहे आप x वाला भाग मतलब x का गुणांक यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो इन दोनों को बराबर कर लीजिए, चाहे y वाला कर लीजिए। और हमको y वाला करना आसान लग रहा है, क्यों? क्योंकि 4 से केवल इसमें गुणा करेंगे तो ये 4y बन जाएगा, और यहाँ भी 4y है तो दोनों मिलने लगेगा। लेकिन अगर इसको करना होगा x वाला, तो यहाँ पे देखिए 2 से इसमें गुणा करेंगे तब ये 6 बनेगा, और 3 से इसमें करेंगे तब, यानी दोनों में हमको गुणा करना पड़ेगा। तो दिमाग ऐसा लगाइए कि एक ही में गुणा करना पड़े। तो हम लोग समीकरण 2 में 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा हम लोगों को समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। ठीक, समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, जब समीकरण 2 में 4 से गुणा करेंगे तो सभी में गुणा होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो 4 से गुणा करिए, 4 दूनी 8x हो जाएगा। यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 4y आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 होता है, 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4y बराबर 4 छंग 24। ये बन गया समीकरण नंबर हमारा 3। ठीक, अब देखिए ये समीकरण में 4y है, यहाँ भी 4y है, तो 1 और 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। इस बात को याद रखिएगा, जिस पार्ट को हमने बराबर किया है, जिस भाग को, अगर उसका चिन्ह अलग अलग है, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, तो हमेशा इसको जोड़ेंगे, जोड़ने से ये कट जाएगा। अगर एक ही जैसा चिन्ह होगा, यहाँ भी प्लस हो यहाँ भी प्लस हो, तो घटाएंगे, लेकिन अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आइए इन दोनों को जोड़ते हैं। तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 + 3 से, समीकरण 1 + 3 से हम 1 और 3 को जोड़ेंगे। तो लिख करके जोड़िए, पहले 1 लिख लीजिए, 1 लिखे ना, पहले 1 लिख लीजिए। 3x + 4y बराबर -6। ठीक, ये हमने लिख लिया समीकरण नंबर 1। अब इसके नीचे लिखिए 2, अरे 3, सॉरी 3, क्योंकि हमने 3 लिखा है, 3 लिख लीजिए। ये हो जाएगा 8x - 4y बराबर 24। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, जैसे जोड़ होता है इसका। ठीक है, देखिए कैसे जोड़ते हैं। 8 और 3 जुड़ जाएगा, क्योंकि x मिल रहा है तो जोड़ लेंगे। 8 3 11x,
ये दोनों देखिए जब इसको जोड़ने चलेंगे तो ये माइनस ए प्लस से जुड़ना जुड़ना मतलब जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा क्योंकि चिन्ह अलग अलग है। बराबर यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, ये भी इसमें से घट जाएगा, कितना आ जाएगा 18 आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब 6 घटाएंगे तो 18 आएगा और चिन्ह किसका लगेगा प्लस का, और प्लस लगता नहीं है क्योंकि छुपा होता है प्लस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये 11 यहाँ पे क्या है देखिए गुणा में, उधर क्या हो जाएगा भाग में, ये हो जाएगा x बराबर 18/11। ये हमारा आ गया पहला आंसर, x का वैल्यू। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण चाहे हम 1 में रखें, चाहे 2 में, चाहे 3 में, तीनों में से मान आ जाएगा। चाहे 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए और चाहे 3 में रखिए, x बराबर 18/11। तो आइए हम समीकरण 1 से ही रखते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे सही रहेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 देख लीजिए, 3x + 4y बराबर -6 है। तो x की जगह पे हमको क्या लिखना है 18/11, बाकी पूरा वही उतारेंगे सेम टू सेम। चलिए तो शुरू किया जाए, तो लिखेंगे 3x की जगह पे 18/11। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 से, यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं समीकरण 1 से, क्योंकि हम 1 को हल कर रहे हैं तो इसलिए लिख देंगे समीकरण 1 से। चलिए फिर प्लस 4y है बराबर -6 है समीकरण 1 में, ये हमने रख दिया पूरा सही सही मान। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका ऊपर गुणा कर दीजिए 18 का 3 में, क्योंकि गुणा हमेशा ऊपर ही होता है। 18 दूनी 36, 18 3 54 आ जाएगा, 54 54/11 प्लस 4y बराबर -6। अब हम 54/11 को उस साइड भेज देंगे, तो ये 4y वैसे ही लिखिए -6। जब ये उधर जाएगा तो यहाँ पे ये प्लस है, उधर क्या हो जाएगा -54/11। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके बटे 1 कर लीजिए, अब इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए, 4y बराबर 11 छक्का 66, 1 का 54 में करेंगे तो 54/11 कम 11। अब इसको दोनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, तो 4 6 10 का 0 हासिल 1, 5 और 6 11 और 1 हासिल था तो हो जाएगा 12, 120/11। चिन्ह किसका लगाएंगे यहाँ माइनस का, क्यों? क्योंकि 66 बड़ा है। इसके बाद ये जो 4 यहाँ पे गुणा है ये क्या हो जाएगा नीचे भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर -120/11 गुणे 4, नीचे चला जाएगा। अब 4 से ये 120 काट देंगे तो कितनी बार में कटेगा -30/11। ये हमारा हो गया y का मान, यानी हमको दोनों मान मिल चुका है। लिखेंगे अतः x बराबर 18/11 कामा y बराबर -30/11। ये हो गया इसका सल्यूशन। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, प्रश्न अच्छा प्रश्न है, बड़ा भी प्रश्न है। हो सकता है कि इसका आंसर मैच ना करे, ऐसा एक बार मैंने देखा था प्रश्न को हल करते हुए, पता नहीं ये वो वाला प्रश्न है कि नहीं है, लेकिन इसका हल आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। इस तरह से आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसी तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए और इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में आने वाले हैं उन प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा भी देखिए आने ही वाला है। तो इस वजह से आपको सभी प्रश्न इसमें हम बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में लगभग आएंगे ही आएंगे। मैं इस उद्देश्य से इसको बनाता हूँ कि ये परीक्षा में चुना गया है, इस उद्देश्य से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।